नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले टीडीसी पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2021 से 24 सेशन को लेकर के। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल देर शाम जो है आप सभी का जो है परीक्षा फॉर्म भरने का तिथि निर्धारित कर दिया गया है। साथ ही जो है विलम्ब शुल्क के साथ जो है फॉर्म भरवाने का तिथि भी जो है एक ही साथ जारी किया गया है। इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट का लगातार अभी जो है सवाल पूछे जाने लगे हैं कि जीएस की परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव होती है या सब्जेक्टिव। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, जीएस की परीक्षा सब्जेक्टिव ली जाती है। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रमोटेड हो चुके हैं पार्ट 2 में, या बहुत सारे स्टूडेंट जो पार्ट 1 में प्रमोटेड है, वो लगातार यही पूछ रहे हैं कि क्या हम भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो जी हाँ, फॉर्म तो सभी को भरने के लिए मिलेगा, लेकिन उन स्टूडेंट को फॉर्म भरने से रोका जाएगा फिलहाल जिन स्टूडेंट का जो है प्रमोशन लग रखा है। क्योंकि इसके लिए आपको अभी फ़िलहाल अगर कॉलेज जाते हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, सारी बातें जो है समझने की कोशिश करिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो अभी ऑफिशियल नोटिस आया था ये आप सभी ने देखा, आदेशानुसार सूचित किया जाता है टीडीसी पार्ट 3 परीक्षा 2024 सत्र 2021 से 24 के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा प्रपत्र भरवाया जाएगा दिनांक 19/6/2024 से लेकर 29/6/2024 तक बिना विलम्ब शुल्क के साथ। वहीं विलम्ब शुल्क के साथ जो है 30/6/2024 से लेकर के 5/7/2024 तक जो है 200 रुपये जो है विलम्ब शुल्क के साथ जो है परीक्षा फॉर्म को भरवाया जाएगा। इसमें वैसे स्टूडेंट जो प्रमोटेड हो चुके हैं, जो रेगुलर वाले हैं, वो सभी जो फॉर्म भरेंगे। फीस कितना रहेगा ये भी हम डिस्कस कर लेंगे वीडियो के एंड में, और आपका परीक्षा फॉर्म कैसा रहेगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट के लिए बात कर लेते हैं जो पार्ट 1 में प्रमोटेड हो चुके हैं। जो स्टूडेंट पार्ट 1 में प्रमोटेड रहे होंगे 21 से 24 में, उनको स्पेशल परीक्षा फॉर्म भरने का मौका दिया गया था। अगर आपने स्पेशल परीक्षा फॉर्म भर लिया है तो ही जो है आप पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आपका पार्ट 2 क्लियर होना चाहिए। जो स्टूडेंट पार्ट 1 में प्रमोटेड रहे होंगे उनका पार्ट 2 क्लियर होना चाहिए। अगर पार्ट 2 क्लियर नहीं होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, आपको फॉर्म भरने से रोक दिया जाएगा। और अगर आपका पार्ट 2 अभी आपने जो है फॉर्म भर के एग्जामिनेशन दिया, अवेटेड है, तो इन सारे केसेस में क्या है कि आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया जाएगा। अंडरटेकिंग फॉर्म कहते हैं शपथ पत्र। शपथ पत्र पे आपको ये शपथ करना होता है कि हमने अभी पार्ट 2 का परीक्षा दिया है, या फिर हम पार्ट 1 का परीक्षा देने जा रहे हैं जिसका जो है अभी परिणाम लंबित है, तो इसको देखते हुए हमें पार्ट 3 में अपीयर होने का मौका दिया जाए। तो आपको अब पार्ट 3 में अपीयर होने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पार्ट 1 में अगर प्रमोटेड रहे होंगे, अगर पार्ट 1 क्लियर नहीं करते हैं, या फिर पार्ट 2 में प्रमोटेड रहे होंगे, अगर आप पार्ट 2 क्लियर नहीं करते हैं, उस केस में आपका जो पार्ट 3 का रिजल्ट अगर घोषित कर भी दिया जाता है तो वो अमान्य करार कर दिया जाता है। यानी कि आपको दोबारा से जो है पार्ट 3 का परीक्षा देना पड़ जाएगा। तो ये प्रावधान रहेगा उन स्टूडेंट के लिए जो पार्ट 1 में प्रमोटेड रहे होंगे या फिर पार्ट 2 में प्रमोटेड रहे होंगे। ठीक है, जो रेगुलर वाले हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई अंडरटेकिंग फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा जो है ऐसा परीक्षा फॉर्म मिलेगा। हालांकि ये परीक्षा फॉर्म सभी को मिलेगा। इसके ऊपर जो लिखा रहेगा प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर टीडीसी पार्ट 3 2024, आपका नाम, कैटेगरी, सेशन, उसके बाद कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम जो रहेगा वो अंकित रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रहेगा। स्टूडेंट का कैटेगरी क्या है, प्रोग्राम टाइप यूजी ही रहेगा। ऑनर सब्जेक्ट जो आपका रहेगा वो अंकित रहेगा। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रोल नंबर जो आपका रहेगा वो अंकित रहेगा। फोटो इसके ऊपर लगा होगा। अगर फोटो ना लगा हो तो आप अपने घर से जो है 2 फोटो लेकर के जाएंगे जिस दिन आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। और नीचे सिग्नेचर अगर ना हो तो सिग्नेचर करेंगे। ऑनर सब्जेक्ट में आपका जो है पेपर 5, 6, 7, 8 का परीक्षा होगा पार्ट 3 में, क्योंकि आपने जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में पेपर 1, 2 और पेपर 3, 4 पढ़ लिया है। तो पार्ट 3 में आपको 5, 6, 7, 8 ही जो है पढ़ने थे, तो उन सभी का परीक्षा आप लोग देंगे। इसके बाद रही जीएस। जीएस सभी के लिए कॉमन हो जाता है। एमआईएल सब्जेक्ट पार्ट 3 में आकर के खत्म हो जाता है, और एक जनरल स्टडीज़ सभी को पढ़ना पड़ता है। जनरल स्टडीज़ में आपको आर्ट्स, साइंस सभी का जो है कॉम्बिनेशन मिलता है, इसमें पढ़ना पड़ता है आपको। और इसका क्वेश्चन सब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, परीक्षा आपका सब्जेक्टिव ही रहता है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि जो परीक्षा फॉर्म आप लोग का भरवाया जाएगा 19 जून से, तो आपको परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो सकते हैं। हालांकि आप सभी का जहां पर नामांकन है जिस कॉलेज में, वो कॉलेज नोटिस निकालेगी, डॉक्यूमेंट आपसे वही डिमांड करेगी, वही आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना रहेगा। तो आपको अभी जो है पार्ट 2 का जो है रिजल्ट मांगा जाएगा। अगर ओरिजिनल जो रिजल्ट आपका आ चुका होगा आपके हाथ में, तो वो रिजल्ट का फोटोकॉपी लगाना रहेगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप का फोटोकॉपी लगाना रहेगा। जातीय अगर लागू होगा तो वो आपको लगाना रहेगा। आधार कार्ड की छाया प्रति आपको जो है लगानी रहेगी। साथ ही आपको पार्ट 2 का जो है छाया प्रति लगाना रहेगा। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। साथ ही आपको हम बता दें फीस को लेकर के, तो फीस जो है एग्जामिनेशन फॉर्म का 1200 से 1500 लगभग रह सकता है इसके बीच में, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इतनी ही जो है परीक्षा फॉर्म की फ़ीस तय कर रखी है।
इसके अलावा जो पार्ट 3 में अभी आपका एडमिशन होगा वो चार्जेस भी आपसे लिया जाएगा। अगर आपके कॉलेज में एडमिशन पहले ही हो चुका है तो आपको उसके लिए जो कोई अतिरिक्त चार्ज पे नहीं करना होगा, सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म का चार्ज पे करना होगा। लेकिन अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ होगा पार्ट 3 में, तो आपको अभी पार्ट 3 का एडमिशन चार्ज भी लगेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म का भी चार्ज लगेगा, साथ ही डिग्री का भी चार्ज लगेगा। डिग्री वगैरह का जो चार्ज होता है वो एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ ही जो ले लिया जाता है। आपको हम बता दें कि जब कभी भी आप स्नातक उत्तीर्ण कर जाएंगे तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट के लिए कोई भी अतिरिक्त मूल्य नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि आपसे जो है वो पैसा पहले ही ले लिया जाता है। और बाकी जो भी लेवी चार्जेस वगैरह वगैरह वो सारे जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फीस के अंतर्गत ही आते हैं, आपसे अतिरिक्त कोई भी चार्जेस नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा फीस चार्ज कर सकती है, लेकिन अगर हम बात करें वही सरकारी कॉलेजेस की, तो लगभग पार्ट 3 में आकर के फीस बढ़ जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट्स आपके बढ़ जाते हैं। तो उसमें लगभग मान के चलिए कि गवर्नमेंट कॉलेज भी 4,000 रुपये तक और 4800 आरडीएस कॉलेज भी लेती है। तो मान के चलिए प्राइवेट कॉलेज भी 6,000 तक फीस जो है चार्ज कर सकती है। बाकी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अपडेट आएगा कि कितना फीस लेना है स्टूडेंट से और क्या कैसे होगा। तो ये सारी जानकारियाँ आपको जो है समय समय पर मिलती रहेगी। साथ ही अगर आप अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर नहीं परचेज किए तो हमारे वेबसाइट के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। वीवीआई क्वेश्चंस भी आपको जो है दिए जाएंगे एग्जामिनेशन से 1 हफ्ते पहले, तो आपको उसके लिए प्रतीक्षा करना होगा। अभी फ़िलहाल फॉर्म भरिए, परीक्षा आपका अगले महीने के दूसरे हफ्ते से शुरू करवाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी सवाल है, सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच तक। फिर मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।